हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। छात्रगण, हम लोग प्रश्न 8.1 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इसमें बताना ये सत्य है या असत्य। इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक या दो ठो रहता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए बगैर चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को और बनाएंगे एकदम अच्छे तरह समझ के। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए जाइएगा। बताना सत्य है या असत्य है और कारण भी देना है, कारण भी बता देंगे। चलिए, पहला क्या है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी 10 का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। ये सही है कि गलत है? बताना सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो ये पूरी गलत है। ये 10 का मान जो है 1 से कम हमेशा नहीं होता है। 10 का मान ये 1 के बराबर भी तो होता है। आप लोग किताब में देखे होंगे 10 45 डिग्री, है ना। टेन 45 का मान कितना होता है बाबू? 10 45 का मान 1 होता है ना। 10 45 का मान 1, तो 10 45 का मान तो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 10 का मान 1 से कम होता है जरूर, लेकिन 1 के भी बराबर भी तो है। तो यही इसका कारण लिख देना कि ये ऐसो असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य कैसे है? क्योंकि 10 का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है। क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है बाबू, चलो, तो इसकी ये हो जाएगा असत्य। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को 5वां क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जब 5वां बन जाएगा उसके बाद फिर दूसरा भी बन जाएगा। ठीक है, पहले 5वां बनाएंगे। चलो आओ। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो बताना है कि ये सही है कि गलत है। ये क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो बताना है सही है कि गलत, नहीं सही है कि नहीं। यानी थीटा जब कुछ भी वैल्यू रख देंगे और रखने पर है सो उसका आंसर 4/3 आएगा। तो पता नहीं आएगा नहीं, पता नहीं, बस ऐसे बोल दिया कि साइन थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, अब चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे? साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण बताए थे, नहीं बताए थे? और साथ में ये भी बताए थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कौन सा होता है? कर्ण होता है। आप लोग को बताए थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कौन होता है? कर्ण होता है कि नहीं। तो यहाँ कर्ण कितना आ रहा हो, तो कर्ण के जगह पर कितना है? 3 है, और लंब के जगह पर कितना है? 4 है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? कर्ण तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन लंब बड़ा हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है ना। साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। हाँ, अगर ऊपर 3 रहता नीचे 4 रहता तब सही हो जाता। ठीक है, तो गलत कैसे हो गया बाबू? क्योंकि कर्ण यहाँ छोटा है। ठीक है, और त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा असत्य। तो असत्य कैसे हो गया? क्योंकि बता देना यहाँ पर, क्योंकि कर्ण का मान यहाँ पर कम है, कर्ण का मान छोटा है। ठीक है, लंब से छोटा, इसलिए गलत है। ठीक, चलो इसको हम मिटा देते हैं, इधर वाला। अच्छा नहीं मिटा, रहने देते हैं। तो ये बन गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन बन गया, तब दूसरा देखो। कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना, खाली इधर ध्यान दो। से के बराबर बोल रहा है 12/5। अब बताना ये सही है कि गलत है। ये वैल्यू जो दिया है, क्या ये मान संभव है कि नहीं है। तो से के बराबर फार्मूला क्या होता है? सोचो। अब से के बराबर फार्मूला याद होना चाहिए। से किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा था। कोस का होता है आधार बटा कर्ण, और से के बराबर होता है, से के बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार।
अब इसमें देखो कर्ण ऊपर है आधार नीचे है, कर्ण बड़ा होना चाहिए तो हाँ सही बड़ा है, आधार छोटा होना चाहिए, हाँ छोटा है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया सत्य, ये सत्य हो गया। क्योंकि सत्य क्यों हो गया? क्योंकि कर्ण यहाँ पर बड़ा है और आधार छोटा है, तो इसलिए सत्य हो गया। समझ में आ गया बाबू? इसी जैसा है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, तो 2 और 5 बन गया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कोस ए जो है तो एंगल ए के लिए बताना है, कोस ए जो है कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि कोस जो है सो इसका संक्षिप्त रूप है, सो बताना है। कोस जो है सो इसका संक्षिप्त रूप है, सो बताना है। क्या ये कोस इसका संक्षिप्त रूप है? संक्षिप्त मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म है कोस। तो कोस इससे लिया गया है कि नहीं लिया गया, सो बताना है। तो कोसेकेंट कोस बताना है। बहुत सर यहाँ कोस तो दिख रहा है, यहाँ भी कोस है, तो ये गलत है। देखो यहाँ पर देखो साइड में ये हम लिख चुके हैं, आप पहले लिख लिए, अब इसको लिख लेना। ठीक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो हम लोग पढ़े ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये सब पढ़े हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो पूरी नाम होता है, इधर वाला है पूरी नाम। ठीक है, अब देखो इसको पहले समझो, पहले इसको समझो। SINE साइन, साइन इससे बना है साइन, यहाँ से ई हटा दिया तो साइन हो गया। कोसाइन, कोसाइन में देखो INE हटा दिया खाली, तो कोसाइन से कोस बन गया। टेंजेंट से देखो टेन बन गया, टेंजेंट से टेन बन गया, इसको हटा दिए जेंट। कोसेकेंट से कोसेक बन गया, सेकेंट से सेक बन गया, कोटेंजेंट से कोट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोस। तो कोस देखो यहाँ पर दिख रहा है, कोस किसका शॉर्ट फॉर्म है बाबू, कोस है कोसाइन का। देखो यहाँ पर गौर से, कोस किसका है, कोसाइन का है ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कोसेकेंड का है। नहीं, तो कोसेकेंड का तो कोसेक है, तो ये गलत हो गया, ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य कैसे हो गया? क्योंकि कोसेकेंड से कोसेक बनता है, कोसेकेंड से कोसेक बना है, कोस नहीं बना है। कोस किससे बना है, कोसाइन से बना है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ कोसाइन रहता तो सही हो जाता। ठीक है, चलो तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। लास्ट क्वेश्चन है, कोट ए जो है, ये कोट ए, इसमें ये वाला कोट और ये वाला ए दोनों को गुना करेंगे, सो है। तो कोट इंटू ए है, सो यहाँ बोल रहा है कि दो कोट और ए दिख रहा है ना, कोट और ए इन दोनों का गुणनफल है। तो ये कोट और ए के यहाँ गुणनफल नहीं है, ये उसका एंगल होता है, एंगल। तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य कैसे हो गया? क्योंकि ए यहाँ पर गुणनफल में नहीं है, उसका एंगल है। ठीक, डिग्री वाला मान होता है, एंगल है। हाँ, अगर यहाँ ऐसे रहता 3 कोट ए, तब हम तीन जो है सो कोट ए के साथ गुना में है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं कोट 30 डिग्री, इसका मतलब वो डिग्री है, उसका एंगल का मान है, वो गुना नहीं है। ठीक है बाबू? हाँ, अगर 30 उसके पहले रहेगा, 30 कोट ए, तब यहाँ पर 30 कोट ए के साथ गुना है। लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला ए, ये इसके साथ गुना नहीं है, ये उसका एंगल होता है। ठीक है, यहाँ जो रहता है वो एंगल होता है, गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, एंगल होता है, इसलिए ये गलत हो गया। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सत्य और असत्य बताना था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और खास करके कौन सा बनता है हम आपको बता देते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे ये बहुत बच्चा घबरा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ठीक है, तो ये है सत्य और असत्य, इसको लिख लो। हाँ, और इधर जो है ना ये वाला फुल फॉर्म, इसको भी लिख लेना साइड में, है ना, ये काम आएगा कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंट,
टेन का टेंजेंट, कोस का कोसाइन और साइन का साइन। ठीक है, अब इधर से अगर ऐसे पढ़ेंगे तो साइन से निकला है साइन, कोसाइन से निकला है कोस, टेंजेंट से निकला है टेन, कोसेकेंड से निकला है कोसेक, सेकेंड से निकला है सेक, कोटेंजेंट से निकला है कोट। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बाबू, अगर ये आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिल जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।